नमः परमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए ना सत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्ल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन श्रृंखला श्रीमद् भागवत। नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। उनकी आराधनी शक्ति प्राण प्रिया जगत बंदनी वृषभान बंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सत्संकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है क्योंकि हम सब आनंद कंद श्री द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र के पावन विवाह लीलाओं पर बने हुए थे। हम सब ने पूर्व पर चर्चा कर रहे थे किस प्रकार भगवान द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र के 16,108 विवाह हुए। 16,108 16,100 तो एक साथ हुए। जो भावमासुर नाम का असुर था 16,100 कुमारियों को बंदी बनाया हुआ था। और भगवान के जो 8 विवाह हुए अलग से उनका नाम तो हम सबने सुना। और उस दुष्ट को भी मार करके उनको मुक्त किया। सबने भगवान को ही पाना चाहा तो भगवान सबको अपनाते हैं और इस प्रकार 16,100 रूप लेकर के सबके साथ एक साथ विवाह करते हैं। इसके बाद सुखदेव भगवान कहते हैं महाराज परीक्षित से कि हे राजन, भगवान के प्रत्येक पत्नियों से 10-10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, एक एक कन्या हुई। उनमें से जो रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न इनका विवाह हुआ रुक्मवती से, जिससे अनिरुद्ध का जन्म हुआ। और अनिरुद्ध के विवाह के समय कृष्ण बलराम रुक्मणी आदि रानियां सब भोज कर देश पधारे और अनिरुद्ध का विवाह तो हो गया। उसके बाद रुक्मी बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण सब साथ में मिलकर के चौसर खेलने लगे। एक राजाओं का खेल है और इसमें विजय तो भैया बलराम की होती, लेकिन कलिंग नरेश के बहकाने पर रुक्मी कहने लगता कि अरे मैं जीता मैं जीता, तुम क्या जानो, यह राजाओं का खेल है, तुम गांव के ग्वाले जीवन भर गैया चराए हो, इसलिए तुम कहाँ जीत पाओगे। इस प्रकार जब वह बार बार रुक्मी इस प्रकार के बहकी बहकी बातें करने लगा तो भैया बलराम को क्रोध आ गया और वह अपना हल मूसल उठाए
और उस पर ऐसा प्रहार किया कि उसका प्राणांत हो गया रुक्मी का। कलिंग नरेश के एक मुट्ठी में 32 दांत जो है तोड़ दिए। इसके बाद इन्हीं अनिरुद्ध का जो दूसरा विवाह हुआ बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ। ये बाणासुर कौन है? तो सुखदेव भगवान कहते हैं यह बाणा पुत्र सत ज्येष्ठा बले राशिन महात्मना। ये महाराज बलि के 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों में से ज्येष्ठ यानी बड़ा पुत्र यह बाणासुर था। बाणासुर भगवान शंकर का बड़ा भक्त था। एक बार भगवान शंकर नृत्य कर रहे थे तो इसने अपने 1000 भुजाओं में ऐसा सुंदर तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर के शंभू के लिए बजाया कि वह प्रसन्न होकर के बोले वरदान मांगो हम प्रसन्न हैं। तो बाणासुर ने कहा कि आप मेरे नगर की रक्षा करिए। भोलेनाथ तो ऐसे परम दयालु कृपालु देवता है कि स्वयं जो है दूसरों की रखवाली करने लगते हैं। वरदान में इतने इतने प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों पर। तो भोले बाबा बाणासुर के नगर की रक्षा करने लगे। एक दिन बाणासुर घूमते घूमते भोले बाबा के पास आया, ताल ठोंकने लगा। भोले बाबा जो है कहने लगे क्या बात है भाई? उन्होंने कहा कि अरे त्रैलोकी में मुझसे युद्ध करने वाला कोई नहीं है मेरे टक्कर का, तो इसलिए अब आप ही आओ, दो दो हाथ करते हैं। भोले बाबा ने कहा अरे दुष्ट, हम हमसे ही शक्ति पा करके तू हमसे ही लड़ने चला आया? तुझे अपने बल का बड़ा अभिमान हो गया है। ठीक है, यह तेरे नगर की ध्वजा जिस दिन टूट करके गिर जाएगी समझ लेना कि तेरे दांत खट्टे करने वाला योद्धा तेरे नगर में वह प्रवेश कर चुका है। अब इधर एक बार क्या हुआ, उसी बाणासुर की पुत्री थी, उसका नाम था उषा। उषा एक बार स्वप्न में सोते सोते सपना देखी और सपने में महाराज अनिरुद्ध को देखी। अनिरुद्ध परम सुंदर, अनिरुद्ध को देखते ही वह प्रेम कर बैठी और अपना पति मान लिया। अब इधर महाराज सपना टूट गया तो रोने लगी। उसकी एक सखी थी सहेली जिसका नाम था चित्रलेखा। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है वह चित्रलेखा चित्र बनाने में बड़ी निपुण थी। वह रोते रोते कहने लगी कि हे सखी, मेरे मन के राजकुमार को तुम लेकर के आओ, चाहे जहां से लेकर के आओ। कुंभांड की पुत्री थी वह चित्रलेखा। उसने एक एक जो है देवताओं का चित्र बनाना शुरू किया। उषा कह देती नहीं नहीं, वो तो इनसे भी बहुत सुंदर थे। सिद्धों का, गंधर्वों का, देवताओं का, ऋषि मुनियों का, सबका चित्र बनाती गई, सिद्ध चारणों का। इसके बाद जैसे ही प्रभु श्री कृष्णचंद्र का द्वारिकाधीश का चित्र बना कुछ प्रसन्न हुई। हे सखी, निश्चित ही वह मेरे मन के राजकुमार इन्हीं के वंश के होंगे, तुम और इनके आगे वंश में फिर बना प्रद्युम्न का चित्र। हाँ हाँ, कुछ कुछ ऐसे ही लगते हैं। और जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया चित्रलेखा ने, वो जो है श्रम के मारे अपने नेत्र नीचे झुका लेती है। समझ गए वो, चित्रलेखा समझ गई कि यह हमारी राजकुमारी उषा के मन को चुराने वाले राजकुमार यही है। अब योगिनी तो थी, बड़ी विद्या जानती थी, इसलिए उसने रात्रि में ही जो है रात्रि को ही गई द्वारिका और सोते हुए अनिरुद्ध का हरण करके ले आई, उषा के कक्ष में पहुंचा दिया। उषा ने जब अपने मन वाले राजकुमार को, स्वप्न वाले राजकुमार को, अनिरुद्ध को जब प्रत्यक्ष पाया, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। प्रसन्न होकर के दोनों उसी कक्ष, उसी महल पर रहने लगे। कुछ दिन बीतने पर एक दिन हंसी मजाक चल रही थी तो किसी सैनिक ने अंदर से किसी पुरुष के यानी अनिरुद्ध के हंसने का स्वर सुना, तो जाकर के महाराज बलि को बाणासुर से शिकायत कर दिया। तो बाणासुर आया और जो अनिरुद्ध थे इनको धोखे से महाराज बांध करके विशेष शक्ति में और अंदर अपने जेल खाने में डाल दिया। अब नागपाश में बांध करके जेल खाने में डाल दिया धोखे से। 4 महीने ये इस बात को व्यतीत जब हो गए तो नारद जी पहुंच गए द्वारिकाधीश के यहाँ पर, द्वारिका नगरी। नारायण नारायण, आइए देवर्षि आइए। प्रभु अनिरुद्ध कहीं दिखाई नहीं दे रहे, इस समय कहाँ है? प्रभु ने कहा कि अरे अब यहीं कहीं खेलते होंगे, बहुत लंबा परिवार है। उन्होंने कहा हे प्रभु, यहीं कहीं खेल नहीं रहे, 4 महीने से जेल की हवा खा रहे हैं।
अच्छा, जेल की हवा, किसकी इतनी हिम्मत? बोले कि बाणासुर की जेल में बंद है अनिरुद्ध 4 महीने से। इतना सुनते ही प्रभु द्वारिकाधीश ने तुरंत जो है 12 अक्षौहिणी सेना लेकर के और बाणासुर की नगरी की ओर चल दिए। सबसे पहले बाणासुर की नगरी पर पहुंचते ही उनके नगर के रक्षक आए भोले बाबा त्रिशूल लेकर के, बूढ़े बैल पर बैठ करके आए युद्ध करने के लिए। प्रभु ने देखा कि अरे तो हमारे प्रभु हैं, इनसे युद्ध तो कर नहीं सकते। उन्होंने जिम्भास्त्र का प्रयोग किया जिससे जम्हाई आने लगी और महादेव युद्ध से विरत हो गए। बाणासुर अपने 1000 भुजाओं से वह बड़ा अभिमानी था, उसको बल का अभिमान था। 1000 भुजाओं में 500 धनुष धारण करके सब में दो दो बाण चढ़ा करके भगवान पर छोड़ा। भगवान ने बाणासुर के बाणों सहित धनुष सहित सब कुछ काट करके उसके रथ ध्वजा को नष्ट कर दिया। और बाणासुर वहां से जब भागने लगा कि बचाओ भगवान शंकर के पास, तो भगवान शंकर ने माहेश्वर ज्वर छोड़ा। तो माहेश्वर ज्वर को देख करके प्रभु ने भी अपना वैष्णव ज्वर छोड़ दिया। वैष्णव ज्वर के सामने माहेश्वर ज्वर जो है महाराज शीतल हो गया और हाथ जोड़ करके उसने वैष्णव ज्वर की यहाँ पर स्तुति किया। 10 दिशाओं को जलाता हुआ वह वैष्णव ज्वर जब आगे बढ़ा, तब महेश्वर ज्वर के द्वारा स्तुति, नमामि त्वानंत शक्तिं परेशम सर्वात्मानं केवलं ज्ञाप्ति मात्रम विश्वोत्पत्ति स्थान संरोधये तुम यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। हे प्रभु, मेरा आपको प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। आप अनंत शक्ति स्वरूप हैं, ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। आप ही जगत को बनाते चलाते और बिगाड़ते हैं। आप ही सबके हृदय पर विराजमान होने वाले अंतर्यामी परमात्मा हैं। हे प्रभु, आपको बार बार प्रणाम है। महेश्वर जर ने जब इस प्रकार स्तुति की तब भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वरदान दिया कि जो भी मनुष्य आज से इस आख्यान को, वैष्णव ज्वर महेश्वर ज्वर नामक इस अध्याय का, इस स्तुति का पाठ करेगा, तो उसको जो जीवन में ज्वर बाधा होती है, बुखार जिसको कहते हैं, है ना, जिसमें बड़ा ताप मिलता है, बोले वह कभी उसको सताएगा नहीं। वह ज्वर से नियमित रूप से अगर पाठ करेगा तो वह ज्वर से हमेशा मुक्त रहेगा। इसी समय बाणासुर युद्ध करने आया, क्रोध में आकर के बाणों की वर्षा करने लगा। तब भगवान ने बिना देरी किए चक्र सुदर्शन को आदेश दिया। चक्र सुदर्शन महाराज एक एक भुजाओं को बाणासुर के काटना प्रारंभ किया। सारी भुजाओं को काट दिया, क्योंकि यह अभिमान रूपी भुजा है। भगवान अभिमान नहीं रहने देते भक्त के अंदर। 4 भुजा थी। भोले बाबा ने कहा प्रभु क्षमा करिए, यह मेरा चेला है। भोले बाबा के वचनों को सुन करके भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे अरे बाबा जी, हम इसको ऐसे भी नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो पूर्वज जो महाराज प्रहलाद थे, प्रहलाद को हमने वचन दिया था कि आपके पिता को तो हमने मार दिया हिरण्यकशिपु को, लेकिन अब आपके उत्पन्न होने वाले किसी भी को भी वंश में हम नहीं मारेंगे। और इसलिए इनके हमने भुजाओं को इसलिए काटा क्योंकि ये अभिमानी था, इसको बल का अभिमान था और इसका इसके साथ अभिमान भी नष्ट हो गया। अब 4 भुजा इसकी बची हैं। 4 भुजा हमारे पार्षदों की होती हैं, भक्तों की होती हैं, इसलिए परम वैष्णव हो गया। इसके बाद जैसे ही इधर बाणासुर ने सुना तो प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ धूमधाम के साथ कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद राजा नृग की बड़ी पावन कथा आती है। प्रसंग थोड़ा सा विस्तृत है, उसको अमंगले दिवस, आज एकादशी का पावन पर्व है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए बारी बारी से, कल वाले श्लोक तो डेढ़ भेजे थे, कल थोड़ा सा कहीं जाना हो गया था अचानक से, तो सब लोग श्लोक सुनाएंगे। जो भी आपने 24 घंटे में याद किया हो वही सुनाइएगा। सर्वप्रथम हमारे गणेश झा जी हैं। झा जी के बाद इंदु पराशर जी हैं। इंदु पराशर जी के बाद जीवेश जोशी जी हैं। जीवेश जी के बाद
डॉक्टर वैशाली जी हैं, शांभवी जी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं, मिथिलेश पांडे जी हैं, नीरज मिश्रा जी हैं, नीरज दुबे जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, हर्षिता जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, नीरज मिश्रा जी हैं, माही दीक्षित जी हैं। चलिए, झा जी का स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना। देहोत्पत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। देहोत्पत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। तामाह भगवान कार्षनिर तामाह भगवान कार्षनिर मातस्ते मतिरन्यथा। मातृभावमतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य पर महसखा। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। प्रीतिस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टस्य मन्तकम्। अहं देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति। अहं देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति। विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। झा जी के बाद इंदु पराशर जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ, सुनाइए। मातृभावमतिक्रम्य वर्तसे कामनी यथा। आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यतुष्टः स्यमन्तकम्। अहं देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमेक्षति। विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, मात्र की जगह पर मातृभाव। जीवेश जोशी जी। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अहं विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः। श्रिया स्वरूपसम्पत्त्या विमाननाचरन् दिशः। वामबाहुकृत वामकपोलो वल्गितभ्रुरधरार्पितवेणुं कोमलाङ्गुलिभिराश्रितमार्गं गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः। राधे राधे। बहुत बढ़िया। डॉक्टर वैशाली जी। डॉक्टर वैशाली जी सुनाए। शांभवी शुक्ला जी सुनाए। डॉक्टर वैशाली जी। अहं देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति। विष्णुं वरेण्यं वरदं तप परममास्तिकः। आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादा सूर्यतुष्टस्य मन्तकम्। बहुत अच्छा। शांभवी शुक्ला जी, नीरज दुबे जी। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः समन्तकम्। ठीक है, नीरज दुबे जी। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना। देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यत। आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। प्रीत तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः
स्यमन्तकः सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकः तामाह भगवान् काश्मीर्मातस्ते मतिरन्यथा मातृभावमतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा वर्तसे कामिनी यथा। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। नवजोत उपाध्याय जी, उमंग शुक्ला जी, राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। आसीत् सत्रजितः सूर्यो भक्तस्य परमासखः प्रीत तस्मै मणिप्रदा सूर्यतुस्तस्य मन्तकम् मातृभावपतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यतः। राधे। और आकांक्षा शुक्ला जी, राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। अनया वासितो नूनं भगवान् हरिरीश्वर यन्यो विवाय गोविन्दः प्रीतो यमनति यतः। हा नाथ रमण श्रेष्ठ क्वाशी क्वाशी महाप्रभु दास्याते कृपायामि सकृतस्य सन्निधि। ठीक है। मिथिलेश पांडे जी, जी गुरु जी। आदयेश नो वसतय खलु भूरिभागा यः सर्वदेव पितृभूत नृदेव मूर्ति यत् पाद शौच सलिलं निजगत् पुनाति त्वं जगद्गुरुदोक्षज या प्रविष्ट अस्ति प्राप्तिश्चिकंसस्य महिष्यो भरतर्भषा मृते भर्तरि दुःखार्ते यतु पितुर्गृहान्। राधे राधे गुरु जी। संजय तिवारी जी हैं, माही दीक्षित है, हर्षिता जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव